हाय टू ऑल। आज हम करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? इन एन आइसोस्सेलेस ट्रायंगल। एक आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है। आइसोस्सेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्सेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो इसमें क्वेश्चन में दे ही दिया है कि विद ए बी और ए सी इक्वल है, तो कोई आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है। मान लीजिए कि ये एक आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है। कौन सा? ये ए बी सी नाम से। तभी तो ए बी और ए सी इक्वल होंगी। ए बी इक्वल ए सी एम कह रहा है, ये इक्वल ये होगा। और आइसोस्सेलेस ट्रायंगल की एक और बात है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जो साइड्स इक्वल होती हैं ना, उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। या फिर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो साइड इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ये वाला, एंगल बी और सी, एंगल बी इक्वल एंगल सी गिवन, ठीक है। और ए बी इक्वल ए सी, ये भी गिवन है, ठीक है। इससे ये पता, एक आइसोस्सेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, उनके सामने की, इस साइड के सामने के एंगल ये, और इस साइड के सामने के एंगल ये, या इस साइड के एंगल के सामने की ये साइड, या इस साइड की एंगल के सामने की ये साइड बराबर होती है, ठीक है। कह रहा है बी और सी के एंगल बाइसेक्टर हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एंगल को बाइसेक्ट करके जाएगी। तो बी का एंगल को बाइसेक्ट का मतलब बी को आधा आधा काट के एंगल को जाएगी, बी को आधा आधा काट के गई। सी को भी कह रहा है काट के जाएगी, तो सी को भी काट के गई, और यहाँ कहीं भी ओ पर मिल गई जाके, ये ओ है। कह रहा है ज्वाइन ए ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर दो। ए है, ए को ओ से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो अब क्या प्रूव करना है? ओ बी और ओ सी, ओ बी और ओ सी प्रूव करना है पहले पार्ट में। और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ, ये जो है ए ओ वाई लाइन, ये वाई लाइन इस वाले एंगल को आधा ये में डिवाइड करती है, ये प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं है क्वेश्चन में। देखो पार्ट 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 में क्या कह रहा है? ओ बी और ओ सी को इक्वल करना है। हमें पता चल गया है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ठीक है। तो जब एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये हमें पता है। अब ये एंगल को बाइसेक्ट करके जा रही है, तो इसका मतलब ओ बी, ओ बी सी और ए बी ओ, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसको आधा करेंगे तो ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, इसका आधा करेंगे तो ये। तो एंगल बी बाई टू इक्वल एंगल सी बाई टू। बी बाई टू और सी बाई टू एंगल कर देंगे, तो या तो इसको लिख लें, इसको इसके इक्वल लिख लें, इसको इसको लिख, तो एंगल ओ बी। अब देखो इसको, इसका भी काम नहीं है। देखो ये वाला इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो क्या करेंगे? एंगल लिख लेंगे, एंगल ओ बी सी इक्वल एंगल ओ सी बी। एक तो ये हो गया, और एक ये होगा एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल ए सी ओ। ये दूसरा इक्वल होंगे ना भाई, अंदर वाले इक्वल होंगे। तो जब ये पूरा बराबर है तो इसका आधा इक्वल हो, इसका आधा इक्वल, बिल्कुल सही है। अब देखो ये दोनों अगर इक्वल हैं, एंगल ए ओ बी, ओ बी सी, ये एंगल इक्वल है। जो तब अभी बताया था, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे तो उनकी साइड्स इक्वल होंगी, आमने सामने वाली। और दो साइड इक्वल होंगे तो एंगल इक्वल, वाइस वर्सा होता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ओ बी सी और ओ सी बी, ये दोनों। तो इनके साइड के सामने, इसके सामने के साइड कौन सी है? इसके सामने थोड़ा छोटा वाला है, इसको सामने के साइड ये वाला, क्योंकि छोटा है तो यही तो बन रहा है छोटे में, ये वाला ट्रायंगल इसके सामने की यही होगी। और ये छोटा एंगल है, छोटा एंगल कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक बंद हो गया, तो इसके सामने को, तो क्या हो जाएगा? ओ बी इक्वल ओ सी, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। ये फर्स्ट से हमने पता कर लिया कि ओ बी ओ सी इक्वल है, ठीक है। अब क्या करना है? और अब प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्ट। अब ये बाइसेक्ट कैसे प्रूव होगा? ये लाइन कैसे प्रूव होगी बाइसेक्ट कर रही है? अगर इन दोनों को इक्वल करा दें, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला,
तो पता चल जाए कि ये आधे आधे में लाइन डिवाइड कर रही है। तो इक्वल कराने से पहले इनको हमें कॉन्ग्रेंस प्रूव करना होगा। तो कॉन्ग्रेंस कैसे प्रूव करेंगे? अगर ए ओ बी वाले ट्राइंगल और ए ओ सी वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव करने का काम खत्म। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, देखो ए ओ कॉमन है दोनों में, इस वाले ट्राइंगल में भी ए ओ है, इस वाले ट्राइंगल में ए ओ है। तो ए ओ इक्वल ए ओ, ये हो गई कॉमन। ठीक है, फिर ये ए बी वाली साइड पहले से दी गई ए सी के इक्वल, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में ए बी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में ए सी आ रही है, ये ए बी इक्वल ए सी गिवन थी। यहाँ लिख लेंगे ए बी इक्वल ए सी, ये गिवन थी। और एंगल ओ बी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ओ बी सी, ओ बी सी नहीं शायद ए बी ओ, हाँ ये वाला ए बी ओ और ए बी ओ, ए बी ओ इक्वल एंगल ए सी ओ, ये सेकंड। ठीक है, ये इक्वल है तो दो साइड मिल गई, एक एंगल में गया। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया से हमने इसको इक्वल करा दिया। अब ये इक्वल करा दिया तो अब क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए ओ इक्वल एंगल सी ए ओ, और रीजन बाई सी पी सी टी। हेंस ए ओ बाइसेक्स एंगल ए, प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आप इतना भी करके आ सकते हैं। सॉल्व हो गया।